How to pay attention while studying. I'm not any professional researcher, neither I am a very rich person, nor I am a lecturer. I'm just nothing but a student by profession, and I am going to share my story, how I am focusing and how it is changing my life. So let's get started. Hey guys, welcome to EME. It's Ishan here. इस चैनल में मैं लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, उसके साथ साथ मैं स्टडी टिप्स भी बताता हूँ एंड स्टूडेंट्स के लिए जितने भी चीज़ें ज़रूरत है, जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ या फिर जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ मैं अपने चैनल में बताने वाला हूँ. इन्वेस्टमेंट से लेके इंटर्नशिप से लेके स्टडी टिप्स से लेके हर एक चीज़. सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, सो आज के इस वीडियो में मैं वो 3 माइंड ब्लोइंग टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि शायद आपको भी मदद मिले फोकस करने में अपने कामों पर, जैसे कि मुझे मिल रहा है इतने दिनों से. एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. जस्ट लुक एट मी. मेरे पास कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप सबके लिए वीडियोज़ बनाऊँ. पहला ऐसा समय था कि उस समय मैं कैमरा में कभी आना ही नहीं चाहता था. अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़, अगर आप बहुत पहले पुराने सब्सक्राइबर हैं मेरे, देन यू ऑल्सो नो कि मैं जितने भी वीडियोज़ बनाता था वो मैं बस अपना फेसलेस वीडियो बनाता था. बट एवरीथिंग सडनली चेंज्ड व्हेन आई स्टॉप टॉकिंग टू पीपल. पहले जैसे मैं लोगों से बात करता था, बार बार मैं फ़ोन में बात करूँगा, लोगों से एडवाइस लूँगा, जो यूट्यूबर हैं उनसे एडवाइस लेता था मैं पहले. फिर मैं जितने भी चीज़ें बोलता था, एक तरह से ये मान लो कि मैं पहले बहुत रोता था. मैं एक नंबर का रोतू टाइप का इंसान था, जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज मैं आप पूरा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ या फिर पूरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुका हूँ. बट हाँ, ये चीज़ तो है कि मैंने बहुत अपने हद तक में जितने मैंने अपने अंदर चेंजेस देखे, ये जो ईयर है या फिर ये जो पिछले कुछ समय से मेरा जो टाइम चल रहा है, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर मी. बिकॉज इन सारे टाइम में मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ एज इन उतना ये जो जैसे मैं पहले काम की बातें करता था वो मैं अब बंद कर दिया हूँ या फिर बहुत कम कर दिया हूँ, यू कैन से दिस. उसके बाद मैंने इसके साथ जो भी मैं यूट्यूब में वीडियोस देखता था कि कैसे अपने चैनल को बड़ा किया जाए, कैसे व्यूज़ लिए जाए, कैसे सब्सक्राइबर्स लिए जाए, ये सारे बुलशिट मैंने अब देखना बंद कर दिए. एंड सडनली जैसे मैंने ये सब चीज़ बंद किया, सडनली जस्ट फील कि जैसे कुछ अचानक से मेरे अंदर से आया. एंड फिर क्या था, आप सब देख रहे हो कि अब मैं कितने जोश में आके आप सबके लिए वीडियोस बना रहा हूँ एंड जो वैल्यूएबल कंटेंट है वो मैं आप सबके लिए ला रहा हूँ. ऑल्दो देयर आर मेनी थिंग्स टू से अबाउट मी और माई सेल्फ, अबाउट माई लाइफ, बट स्टिल आई रेस्पेक्ट योर अटेंशन ऑन दिस वीडियो. हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो जो है हाउ टू पे अटेंशन ऑन समथिंग लाइक स्टडीज़ और समथिंग, देन इसीलिए मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को पूरे एंड तक फोकस करके देखने की कोशिश करो, ना कि जस्ट स्क्रीन पे टैप करते रहो कि कितना टाइम बचा है या फिर बहुत स्पीड में देखो या फिर बार बार 10 सेकेंड्स के स्किप करके देखना शुरू कर दो. सो स्टार्ट फोकसिंग फ्रॉम नाउ. अगर आप फोकस अभी से करना सीखोगे तभी आप आगे अपने लाइफ को या फिर अपने स्टडीज़ में अपने जो पॉजिटिव चेंज है उसको आप ला पाओगे. ओके, सो अब हमारा टिप नंबर 1 है. टिप नंबर 1 हमारा क्या है? टिप नंबर 1 है कि गिव योर सेल्फ अ स्पेस. हाँ, इट्स वेरी नेसेसरी. गिव योर सेल्फ अ स्पेस. आज की इस दुनिया में जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज जो हैं हमारा अटेंशन मांग रहे हैं, अगर आप उस समय अपने आप को स्पेस दे पा रहे हो ना, देन आप कुछ आगे कर पाओगे और कुछ अच्छा कर पाओगे, कुछ पॉजिटिव कर पाओगे. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, कोलकाता में हम सब लोग जानते हैं दुर्गा पूजा. इट्स अ वेरी फेमस फेस्टिवल, राइट? तो अब कोलकाता के दुर्गा पूजा के समय में अगर एक क्राउड को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाना होता है तो वो कैसे मूव कर सकती है? ऑब्वियसली जब 2 पर्सन के बीच में एक गैप होगा, देन पीछे का पर्सन और आगे का पर्सन दोनों जो है वो मूव कर पाएगा, राइट? तो ये गैप होना बहुत ज़रूरी है, ये जो स्पेस है ये बहुत ज़रूरी है. एंड एग्जैक्टली दैट्स हाउ आवर ब्रेन वर्क्स. अगर आपके ब्रेन में स्पेस नहीं होगा ना, हम लोग आज क्या करते हैं, हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस समय ये गलती बहुत बार होती है. अगर आप ISI, IGIDR, DSC, MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस, नीट, JEE या फिर कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स भी हो सकते हो आपके, देन हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें जितना ज़्यादा कंटेंट मिल जाए उतना हमारे लिए अच्छा है.
एंड एक्चुअली में होता क्या है, फिर हमारा ब्रेन के अंदर इतने ज़्यादा कंटेंट आ जाते हैं ना कि वो सारे कंटेंट को लाइक मेमोराइज करने के लिए हमारे ब्रेन के पास उतना स्पेस नहीं होता है कि वो ईच एंड एवरी कंटेंट को कंज्यूम कर पाए. सो गिव योर सेल्फ एंड गिव योर ब्रेन अ स्पेस. और वो स्पेस सिर्फ कंटेंट के रूप में ही नहीं, बल्कि मीम्स, रील्स या फिर जो सो कॉल्ड यूट्यूब वीडियोज होते हैं, जो वैल्यूएबल कंटेंट होते हैं, उनसे भी अपने ब्रेन को बचाओ. और जितना मिनिमम काम आप कर सकते हो अपने ब्रेन के साथ उतना करना जरूरी है. लाइक अगर आप अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, देन ट्राई कि आप सिर्फ उस पर फोकस करने की कोशिश करो, उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं वो है वो सब पढ़ने की कोशिश करो. एंड फिर हाँ, एक समय के बाद, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने हाफ डे तक पूरा पढ़ाई किया है एंड हाफ डे के एक दो घंटे इंटरवल के बाद फिर आप रिविजन टिप या स्टडी टिप्स या जो भी आपको देखने का मन कर रहा है, फिर जहाँ पे आप प्रॉब्लम आपका आ रहा है वहाँ अगर उसका सोल्यूशन ढूंढना है तो उस समय आप फिर ये सारे वीडियोस को देख सकते हो. हमारा टिप नंबर 2 आता है, मेक योर ब्रेन लेस स्टिमुलेटेड. आजकल के दौर पे लाइक जितने भी अटेंशन हम लोग हमारे जो डिफरेंट कंपनीज है वो हमारे अटेंशन कितने आसानी से ले लेते हैं, राइट. सो उस समय आपको क्या करना होगा, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू रिसर्च, इनफैक्ट जहाँ पे फेमस साइकोलॉजिस्ट लोग इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने जब एक रिसर्च कंडक्ट किया था तो उससे पता चला था कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग, चाहे वो एक टीनेजर हो या फिर एक ओल्डर या एल्डर जो भी हो, वो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, एवरेज ह्यूमन बीइंग, वो मिनिमम या फिर सॉरी नॉट मिनिमम, इट्स मैक्सिमम वो 40 सेकेंड्स एक ऑब्जेक्ट में वो सिर्फ 40 सेकेंड्स तक ही ध्यान दे पाते हैं एट अ टाइम, लाइक कंसिस्टेंटली. नाउ जब मैंने ये चीज़ सुना था तो आई वॉज काइंड ऑफ शॉक एंड व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि सच में क्या है मेरे साथ भी होता है, देन यू कैंट बिलीव मेरा पहले का स्क्रीन टाइम जो था ना वो 10 to 12 आवर्स था, या 10 to 12 आवर्स. मैंने जब अपनी वो सारी गलतियों को देखा एंड मैंने देखा कि मैं कहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, हमारे सबके फ़ोन में ये फंक्शंस होते हैं, राइट. तो वो आप भी देखना. एंड फिर मैंने उसको रिड्यूस करके 7 to 8 आवर्स अभी ले आया, और उसमें 7 to 8 आवर्स में भी लाइक मेरे मोर देन 3 to 4 आवर्स जो है वो मेरे PDF या फिर जो भी जिस बुक से मैं मतलब जो भी ई बुक्स मैं पढ़ता हूँ, PDF है, ई बुक जो भी हो गया, वो सारी चीज़ पे मेरा टाइम स्पेंड है. So now I am doing something productively, but what I mean to say is कि अगर आप एक चीज़ पे सिर्फ 40 सेकेंड तक सिर्फ मतलब अगर आप अपना ध्यान को फोकस अगर आप सिर्फ 40 सेकेंड तक कर पा रहे हो ना, then it means कि you are just getting tired and nothing else. Okay, let me give an example. When was the last day जब आपके दिमाग में कोई एक आइडिया स्ट्राइक किया हो, मे बी सपोज करो कोई एक मीम बनाने का आइडिया, या फिर कोई एक क्रॉसओवर्स बनाने का आइडिया, या फिर कुछ भी जो भी आप काम कर रहे हो या फिर जिस काम में आपको इंटरेस्ट होगा, देखना आपको अचानक से वो सारे आइडियाज स्ट्राइक करने लग जाएंगे. मेरे वो सारे आइडियाज मुझे वॉशरूम या फिर बाथरूम में जो वो स्ट्राइक करते हैं आपके कोई और प्लेस भी हो सकते हैं. सो व्हाट आई मीन टू से इज कि जब हमारा ब्रेन, ऑब्वियसली हम लोग बाथरूम में या वॉशरूम में किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे होते, राइट, बट उसी समय क्यों हमारे दिमाग में बहुत नए और अच्छे आइडियाज आते हैं, बिकॉज हमारा ब्रेन उस समय लेस स्टिमुलेटेड होता है, लाइक उसका कोई ध्यान खींच नहीं रहा होता है, ठीक है. ये चीज़ आप देखना, लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब आप उसको बहुत ज़्यादा लाइक मतलब प्यार करने की कोशिश करोगे ना तो वो रोने लगते हैं क्योंकि वो इरिटेट हो जाते हैं. एंड दैट्स हाउ आवर ब्रेन वर्क्स. अगर आप ब्रेन में बहुत ज़्यादा कंटेंट फीड करने लग जाओगे ना तो आपका ब्रेन भी इरिटेट हो जाएगा एंड फिर एंड में सिर्फ टायर्ड होकर थक जाएगा और सो जाएगा. आप पूरे दिन भर में जितना भी काम कर लो, 10 घंटा या 12 घंटा पढ़ लो या फिर 15 घंटा पढ़ लो. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को, जिनसे मैं बात करता था, तो वो मेरे को कहते थे कि सर मैं तो 15 आवर्स पढ़ रहा हूँ. मैं उनको डायरेक्टली कहता था कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि अगर आपको 15 आवर्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, इट मीन्स कि आप जो मतलब कम जो आवर में जितना आप पढ़ाई कर सकते हो ना, वो आप शायद आपका फोकस बहुत लैक ऑफ फोकस है, इसीलिए आपको वही पढ़ाई करने में 15 आवर्स लग रहे हैं. सो ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, लाइक फोकस करके अगर आप करोगे तो आप 1 घंटे में उतना ज़्यादा कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो जितना शायद आप 2 या 3 घंटे में भी नहीं कर सकते थे. ओके, सो अब आता है हमारा तीसरा टिप. हमारा तीसरा टिप क्या है? बिलीव इन योर सेल्फ. जी हाँ, नहीं, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है. लाइक मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ कि बिलीव करो, पॉजिटिव रहो, सब सही हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है. बट दिस इज द ट्रूथ. ये मेरे लाइफ का ट्रूथ है. और वो कैसे, वो मैं बताता हूँ. लेट जस्ट सपोज कि अगर आप अपने आप में बिलीव नहीं कर रहे हो, तो ऐसी क्या कारण है जिसके कारण आप अपने बिलीव नहीं कर रहे हो? इसके लिए सिर्फ 3 कारण हो सकते हैं. और वो 3 रीजंस क्या क्या है? वो 3 रीजंस हैं: सब्जेक्ट इज बोरिंग,
या फिर योर डिस्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट जो है फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन, वो आपके पास है। या फिर तीसरा है कि यू डोंट बिलीव कि आप अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो देन यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, ये आप बिलीव करते ही नहीं हो अपने लिए। तो इसके रेमेडीज क्या क्या हैं ये जान लेते हैं पहले। सबसे पहला रेमेडी यानी सबसे पहला प्रॉब्लम का कि सब्जेक्ट इज बोरिंग, उसके लिए मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में अपने कहे हैं कि मेक इट रिलेटेबल विथ योर डेली लाइफ। अपने आप को समझाना शुरू करो, बी योर ओन टीचर। हमारा दूसरा आता है कि अगर कोई डिस्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट आपके पास है तो ट्राई करो उससे दूर रहने का उस समय तक। बट अगर आप कोई पीडीएफ या फिर कोई आप ई बुक पढ़ रहे हो उस समय क्या करें? ये समस्या है क्या बोलने का? उस समय आपको ये करना है कि उस समय आप कोशिश करो कि अपने नेट को या तो डीएनडी लगा दो या फिर अपने नेट को ऑफ कर दो, क्योंकि नेट को ऑफ करने पर ही आप पढ़ना शुरू करोगे। एंड बिलीव मी, अगर वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है या फिर जो भी आप पढ़ रहे हो अगर वो इंटरेस्टिंग है तो आपका फोकस जो है वो अपने आप उधर चल जाएगा। और थोड़ा आपको विल पावर भी अपना मजबूत रखना पड़ेगा कि आप बार बार नेट ऑन करके जो भी व्हाट्सएप या कुछ है उसको आप चेक ना करो। हमारा तीसरा रेमेडी, तीसरी प्रॉब्लम क्या क्या है? हमारा तीसरा प्रॉब्लम क्या था कि यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, कि आप ये चीज़ कर सकते हो। सो उसके लिए मैं आपको मेरा एग्जाम्पल दूंगा। मेरा एग्जाम्पल क्या है ये सुनते हैं। यू नो व्हेन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, उस समय जो मेरे रिलेटिव्स या वो लोग जो है वो दे आर लिटरली लाफिंग एट मी। यूट्यूब चैनल खोला है, हे भगवान, ये 20 इतना हो गया, अभी इतना बड़ा हो गया और अभी तक ये यूट्यूब चैनल खोल रहा है, बताओ। और एट द सेम टाइम फिर जो मेरे क्लोज वंस थे वो मेरे को बोले थे यार 1 साल हो गया, क्या हो गया तेरा यूट्यूब से, कुछ तो आ नहीं रहा है, ऐसा करके। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव हर्ड एंड स्टिल आई एम हियरिंग, बट आई स्टिल बिलीव इन मी एंड एट द सेम टाइम मैं अपने साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल पर भी भरोसा करता हूँ। बट इन सब के साथ एक चीज़ हुआ है और वो ये है कि जब मैंने खुद पर फोकस करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि कैसे मुझे और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने हैं। सो द थिंग इज कि आई स्टिल बिलीव कि मैं कर सकता हूँ एंड दैट्स वाई मैं नई नई चीज़ें हमेशा इसके साथ लाके एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एंड मुझे बिलीव है कि एक दिन मैं ज़रूर इसमें सक्सेसफुल होऊंगा। सो ये बिलीव आपको भी रखने की ज़रूरत है अपने पास। अगर आप अपने पास ये बिलीव रखोगे ना देन यू कैन क्रैक एनी एग्जाम, नॉट ओनली एग्जाम, अपने लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो। सो ये बिलीव आपको रखना होगा। और ये जो फोकस वाला जो मैंने हाउ टू पे अटेंशन वाला वीडियो बनाया है, इसका जो समरी है वो बस यही है कि आपका विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने किया, वो जो मेरा पेरेंटल कंट्रोल एंड डिजिटल वेलबींग था, जहाँ पे मैं स्क्रीन पे देख रहा था कि मैं कितने टाइम अपने स्क्रीन को दे रहा हूँ, तो उस पर 10 आवर्स देने के बाद ही मैंने देखा कि कहाँ मैंने दिया है। फिर मैंने वो जगह जो है वो या तो कम किया है या फिर उसको रिप्लेस किया है। बिकॉज हम लोग भी जानते हैं द पावर ऑफ हैबिट। अगर आपने वो बुक पढ़ा होगा तो आपको भी पता है कि जो हैबिट्स है वो कभी भी हैबिट्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट वो चेंज किए जा सकते हैं। सो अगर आपका एक हैबिट है, मे बी गेम खेलने का हो गया, पबजी खेलने का, या फिर कोई भी ऐसा काम करने का, सोशल मीडिया यूज़ करने का, तो उस हैबिट को आप किसी दूसरे हैबिट से रिप्लेस कर सकते हो जो प्रोडक्टिव हैबिट होगा आपका। सो ये आपको पहचानना होगा एंड यू हैव टू मेक योर विल पावर स्ट्रॉन्ग। ये मेरे टीचर मुझे कहते थे कि अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो देन ही तुम कुछ कर पाओगे। एंड मैंने जब से किया है, आप देख ही रहे हो कि मेरा क्या हालत है, कितना कंफर्ट जोन से बाहर आ चुका हूँ मैं। एक कॉन्फिडेंस झलक रहा है मेरे अंदर। एंड मुझे वो चीज़ तो समझ में आ गया है कि जो अमीर लोग होते हैं ना, जो देखना आप दूर से देख के पहचान जाओ कि ये लोग अमीर है, उनका जो अमीरियत जो उनके अंदर दिखती है ना, वो पैसों की वजह से कम और कॉन्फिडेंस की वजह से ज़्यादा दिखती है। सो ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर तो आ रहा है धीरे धीरे एंड मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर भी आए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन टू लेट मी नो दैट यू लाइक्ड इट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।